हेलो दोस्तों, जेकेपीएससी के एग्जाम कब होगा। ऑलरेडी मैंने बहुत बार आप लोगों को बता दिया था भाई, सितंबर और अक्टूबर मैंने बार बार बताया आप लोगों को। पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी शक कर रहे हैं, जिनको विश्वास नहीं हो रहा है। उनको लगता है ये कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो कंफ्यूज है। देखो, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। अब आपको लगता है कि न्यू वाले कैलेंडर में क्यों नहीं बताया गया, क्यों नहीं मेंशन किया गया जेकेपी सब इंस्पेक्टर को फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। मेरी बात एक चीज़ याद रखना, ठीक है। क्यों नहीं मेंशन किया गया इस वीडियो में मैं पूरा समझा दूंगा और 100% आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो है 2025 में कैलेंडर आया था, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। हमारे कैलेंडर में क्या बताया गया था, ये जो भी एग्जाम्स के रिलेटेड जो भी आप देख सकते हो सब कुछ इधर बताया गया था। इसमें इन्होंने जेकेपी सब इंस्पेक्टर को भी मेंशन किया था और साथ में टेली कम्युनिकेशन को भी मेंशन किया था, आप लोगों को पता है, ये देख सकते हो। और इन्होंने अकाउंट असिस्टेंट को भी, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को भी मेंशन किया था और बताया था इसका जून में होगा। पर क्यों, जब तक वो हटेगी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, पिटिशन, जो भी एज रिलैक्सेशन की थी वो तो अब हट गई ना। अब जून इन्होंने बताया था, जून हो चुका है मेरे भाई। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं आपको यही बता देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे जून जुलाई इसका बताया था, अगस्त इसका बताया था, अगस्त और सितंबर। तो गारंटी से कहता हूं मैं, देखो इसका ऑलरेडी निकल चुका था, ऑलरेडी ओल्ड वाले में इन्होंने निकाला हुआ, तो बार बार थोड़ी ना निकालेंगे मेरे भाई। आप बोलोगे न्यू वाले में भी निकालो, ओल्ड में मेंशन किया हुआ है और साथ में इन्होंने ये भी बताया हुआ, इधर क्या बताया हुआ देख सकते हो आप, सब्जेक्ट 2 जब तक वो मतलब उस खत्म होगी तो उसके बाद। और यहाँ पे एक का बताया भी अगस्त और सितंबर में, आप समझ गए, फिजिकल। और ये भी जून जुलाई बताया हुआ यहाँ पे, मतलब इनका टारगेट जून और जुलाई था, ठीक है। अभी तो जून आ गया है, आ गया भाई, 3 आज जून हो गया। बहुत सारे कंफ्यूज रहेंगे यार, जून तो आ गया, क्यों नहीं एग्जाम कराया गया। आप लोग अभी अभी रिसेंट में ये चीज़ें खत्म हुई है। अब इससे आगे मैं आपको बता देता हूँ, जून जुलाई अगस्त, मुझे लगता है अगस्त में भी नहीं होगा, ये होगा सितंबर और अक्टूबर में, ठीक है। सितंबर ज़्यादा चांसेस लगते हैं क्योंकि उस वक्त तक मुझे लगता है कि सितंबर और अक्टूबर में होगा। पर ध्यान रखना, अपनी मेहनत पूरी रखना, अगर क्या पता उससे पहले भी डेट निकल सकती है, भरोसा नहीं। रीजन है, इधर देख सकते हो आप, सारा गेम इधर है भाई। यहां पे इन्होंने बताया था जून, अगर नीचे ये भी बताया हुआ है, ठीक है, साथ में जून जुलाई भी बताया हुआ। टेली कम्युनिकेशन का भी साथ साथ में होना है, पहले इसका होगा सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट को होगा, उसके बाद टेली कम्युनिकेशन को होगा, पर होना है साथ साथ में ही है। पहले होम डिपार्टमेंट का होगा, टेली कम्युनिकेशन का अलग होगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि एज रिलैक्सेशन को खत्म कर दिया गया, क्या फॉर्म दोबारा से निकलेंगे? बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, आप इन ख्वाबों में मत रहना, ठीक है। एज का जो मसला था वो अवर एज वाले बच्चों ने कुछ मतलब गर्म हो गए थे उस वक्त कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, उनका मसला था। ये थोड़ी ना आप बोलोगे उस वक्त फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो चुका था, अब दोबारा से नहीं देंगे आप लोगों को, अलग से वैकेंसियां निकलेंगे, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। पर जो ऑलरेडी फिल हो चुके वो वाले देखो ये चांसेस बनते हैं सितंबर और अक्टूबर। उससे पहले भी मैं आप लोगों को बता देता हूं ना भाई, मेहनत करना शुरू कर दो, ठीक है, रुकना नहीं है, कभी भी हो सकते हैं। इन्होंने जून बोला था और ये भी साथ में लिखा था, अब ये तो खत्म हो गया, अब पीछे जून इनकी डेट रह चुकी है, तो जून आ गया सामने आपके। तैयारी करो भाई, फुल तरीके से रहो, ठीक है। भरोसा नहीं जेकेएसएसबी का, मैं पहले कह दूंगा। ऐसे तो मेरे हिसाब से सितंबर अक्टूबर होगा, पर उससे पहले भी कुछ भी करा सकता है, ठीक है, क्योंकि मसले खत्म हो चुके हैं। उससे पहले मैं क्यों कह रहा हूं कि नहीं कराएगा, रीजन इसके पीछे बहुत सारे ऑलरेडी एग्जाम इधर हैं, और जो न्यू वाला कैलेंडर निकाला है उसमें इन्होंने बहुत सारे एग्जाम मेंशन कर रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से मैं कह रहा हूं, तो अपनी तैयारी फुल रखो भाई, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे हम कहां से तैयार करें, बार बार मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। देखो आपके पास समय नहीं है, 3 मंथ बचे हैं। मैंने आप लोगों को पहले कहा था मैथ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि सब बच्चे मोस्टली जीके पे फोकस करते हैं। रीजनिंग पे फोकस करो, रीजनिंग बहुत टफ है, ये मत सोचना 40 नंबर की इजी है तो कर लेंगे। मैं अभी भाई देख रहा हूँ ना, मेरी बैंड बज रही है रीजनिंग पढ़ते ही, ठीक है। बहुत सारी गलतियाँ मैं कर रहा हूँ, यही आप लोगों को मैं बताता हूँ। मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। लास्ट के दिनों में क्या करना है, जैसे 10-15 या 20 या 1 महीना बचेगा, जहाँ मतलब डेट निकल गई, फिर जीके पे ज़्यादा फोकस करना है, जीके पे और उसके करंट अफेयर पे। जीके पे नज़र मारनी ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर पे, ठीक है। देखो ये गेम यूपीएससी वाले, जिस बच्चे ने यूपीएससी जेकेएस और सीडीएस की तैयारी कहीं की होगी, वो बच्चा इजीली जीके फाड़ देगा, क्योंकि उनकी टाइप की जीके यहाँ आ रही है, ठीक है। हमारा तो अभी न्यू वो माइंड बना हुआ है उस टाइप का, हमारा पहले कुछ और ही था, ठीक है। आप तो समझ रहे हो।
तो मेरे हिसाब से ये 3 चीज़ें अपनी स्ट्रांग कर लो, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। मैं कसम करता हूँ दूसरी चीज़ों में अगर 50% भी करोगे ना, सिलेक्शन पक्का हो जाएगी, मतलब लिस्ट में आ जाओगी इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस सोच के हिसाब से चलो, ठीक है। बाकी कहाँ से पढ़ना भाई, ये आप अपने हिसाब से देख लो। मैथ के लिए मैं आपको बोल दूंगा किसी अच्छे सर के पास जाना मैथ का, ठीक है, टाइप्स जो टाइप वाइज पढ़ाएंगे। बाकी आप अपने बहुत सारे टीचर से आपके सामने, अपने से भी थोड़ा पढ़ लेना मेरे हिसाब से, किसी पे टोटली डिपेंडेंट मत रह रहना, क्योंकि वो तो पढ़ा लेगा अपनी मर्जी से पूरा, पर वो सिर्फ वो कोई वहाँ तू अकेला नहीं पढ़ रहा, वहाँ 10,000 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और भी हर जगह ट्यूशन सेंटर से बच्चे पढ़ रहे हैं। इसका मतलब थोड़ी ना होगा कि सबकी सिलेक्शन हो जाएगी। आपने अलग तरीके से पढ़ना है, आपने गेम देखनी है, लास्ट ईयर के ओल्ड पेपर सब देखने हैं, कौन कौन से टॉपिक से पूछे थे। अगर अर्थक्वेक से क्वेश्चन आए थे तो इसका मतलब अर्थक्वेक का आपके पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। हमारा क्लाइमेट के बारे में सबसे ज़्यादा अभी रिसेंट में जो ऑयल के ये चल रहा है पूरा, इसके बारे में वेदर वगैरह सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेके पीएसआई के लिए ये बनते हैं। बाकी भाई मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।